दोस्तों, महाभारत के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं और आप ये भी जानते होंगे कि महाभारत में भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया था और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया था। लेकिन क्या भीष्म पितामह अपने पिछले जन्म में भी अविवाहित थे? दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भीष्म पितामह अपने पिछले जन्म में एक देवता थे और विवाहित भी थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस श्राप के कारण भीष्म पितामह को इस धरती पर मानव के रूप में आना पड़ा और क्या कारण था कि उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। दोस्तों, हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार भीष्म पितामह अपने पूर्व जन्म में 8 वासुओं में से एक वासु थे। वासु वो देवता होते हैं जो इंद्र के परिचय का कार्य करता है। पितामह भीष्म ने अपने पिछले जन्म में अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने हेतु चोरी जैसी पाप किया था, जिसके कारण उन्हें महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था और उसी श्राप के कारण उनका जन्म पृथ्वी लोक पर हुआ था और वो अपने इस जन्म में किसी भी पारिवारिक संबंधों में नहीं उलझना चाहते थे। इस संसार में वह शीघ्र ही अपने कार्य का चक्र पूर्ण करके मुक्ति पाना चाहते थे। यदि वह विवाह करते तो उन्हें संतान के रूप में अपना एकांश इस संसार में छोड़ना पड़ता, जो कि वह नहीं चाहते थे। पितामह भीष्म स्वयं से संबंधित कुछ भी इस संसार में नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रण लिया जिससे कि उनका विवाह ना हो और वह कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं बांधे। दोस्तों, असीम आज्ञा और प्रतिभा के स्वामी होने के बावजूद भी केवल एक श्राप से मुक्ति पाने के लिए भीष्म पितामह ने कष्टों से भरा जीवन व्यतीत किया और अंत में उन्होंने स्वयं ही अपने मृत्यु का समय निश्चित किया। जब महाभारत के युद्ध में शिखंडी ने प्रवेश लिया तो भीष्म पितामह स्वयं ही अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया और अर्जुन अपने धनुष के बाण भीष्म पर चलाकर उन्हें बाणों की सैया पर लेटा दिया और इस प्रकार वह मृत्यु को प्राप्त हुए। दोस्तों, महाभारत में भीष्म का नाम शौर्य, शक्ति और बलिदान का प्राय है। भीष्म पितामह में असीम प्रतिभा से संपन्न होने के बावजूद भी एक कष्ट से भरा और अकेला जीवन जिया। पिछले जन्म की सजा भुगत रहे भीष्म पितामह को इस जन्म में किसी भी प्रकार का लालच या मोह उन्हें उनके भीषण प्रतिज्ञा से हिला नहीं पाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।